गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम। आज का हमारा विषय है अनुस्वार और अनुनासिक। इसके पिछले भाग में हमने अनुस्वार के बारे में जाना। अनुस्वार किसे कहते हैं? अनु प्लस स्वार, है ना। अनु का अर्थ होता है बाद में और स्वर का अर्थ होता है स्वर, यानी स्वर के बाद में आने वाला। इसके बारे में हमने चर्चा की थी कि स्वर के बाद में आने वाला अनुस्वार कहलाता है और इसकी जो उच्चारण ध्वनि है वो अंग की है और ये मुख से निकलती है, ठीक है। लेकिन जब हम इसी अनुस्वार को बिंदु के रूप में प्रयुक्त करते हैं तो यही ध्वनि नाक से निकलती है और अनुस्वार जो स्वर के बाद में आता है यह व्यंजन के रूप में आता है। यहाँ तक क्लियर हुआ था। इसके बाद हमने अनुस्वार के पंचम अक्षर के बारे में जाना कि कौन सा वर्ग किस वर्ण का है, ठीक है ना, और उसका जो पांचवा अक्षर है वो कहाँ पर आएगा और उसी पांचवें अक्षर को हम अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त करते हैं। अब इसके बाद हम जानेंगे अनुनासिक के बारे में। अनुनासिक किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका की भी सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है वह अनुनासिक कहलाते हैं। इसका चिन्ह है चंद्र बिंदु, ठीक है ना। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका की भी सहायता, नासिका मतलब नाक, मुंह के साथ साथ नाक की भी सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों किससे किया जाता है वे क्या कहलाते हैं? अनुनासिक कहलाते हैं। अनुस्वार का बिंदु कौन सा? अनुस्वार का चिन्ह क्या था? बिंदु, और अनुनासिक का चिन्ह है चंद्र बिंदु, एक चांद और ऊपर डॉट, ठीक है ना। अब इस अनुनासिक का प्रयोग वास्तव में स्वरों के गुणों से होती है, ठीक है। इसमें अ, आ, उ, री स्वरों के वाले शब्दों में अनुनासिक लगता है, जैसे कुआ, चांद, अंधेरा आदि। मतलब अनुनासिक जो है वास्तव में स्वरों का गुण है और इनका प्रयोग अ, आ, उ तथा री वाले स्वरों के शब्दों वाले स्थानों पर ही किया जाता है। यानी स्वर तो 11 हैं, लेकिन ये जो 5 स्वर हैं इन्हीं पर ही अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो भी स्वर हैं उन पर अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो ध्वनि है वो अनुनासिक की ही आती है। हुआ क्लियर? आया समझ में? क्योंकि उनको प्रयोग करते समय क्योंकि वहाँ पर मात्राएं लग जाती है, ओ की मात्रा, ई की मात्रा, औ की मात्रा, ऐ की मात्रा, तो उन मात्राओं को लगाने के बाद वहाँ पर अनुनासिक लगाने की जगह नहीं होती है, इसीलिए वहाँ पर एक सहायता के रूप में उसे अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो अ, आ, उ, री ये वाले जो स्वर हैं इन पर हमेशा से ही अनुनासिक का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कुआं आ रहा है, ठीक है, चांद आ की मात्रा है, अंधेरा अ है, तो यहाँ पर सब पे क्या लगा है? अनुनासिक लगा है। अनुनासिक का बिंदु कौन सा होता है? चिन्ह कौन सा होता है? चंद्र बिंदु। हुआ क्लियर? इसके बाद अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग। हमने बताया अनुनासिक स्वरों का गुण होता है और अ, आ, उ तथा रीस वाले स्वरों के स्थान पर अनुनासिक लगता है। यहाँ आपके मन में संदेह उत्पन्न हो सकता है कि स्वरों में तो ई, ए, ऐ, ओ, औ भी होते हैं, तो अनुनासिक इन स्वरों वाले शब्दों में प्रयुक्त क्यों नहीं होता है? तो मैंने आपको बताया क्योंकि इनमें क्या लग जाती है? मात्राएं लगती। इसका कारण है कि जिन स्वरों में शिरोरेखा यानी शब्द के ऊपर जो खींची जाने वाली लाइन है, शिरोरेखा का अर्थ क्या होता है? शब्द के ऊपर जो खींची जाने वाली लाइन है के ऊपर मात्रा चिन्ह आते हैं और वहाँ पर अनुनासिक की जगह की कमी के कारण अनुस्वार लगाया जाता है। लेकिन जो अनुस्वार लगाया जाता है उसकी ध्वनि अनुनासिक के रूप में ही निकलती है, ठीक है ना। जैसे नहीं, मैं, गोंद, इन सभी शब्दों में जैसा कि हम देख रहे हैं शिरोरेखा से ऊपर मात्रा चिन्ह लगे हुए हैं। जैसे नहीं, मैं, ई, मैं, ए तथा गौन में ओ की मात्रा का चिन्ह है, तो इन सभी में क्या लगा दिया है? इन्होंने अनुस्वार लगा दिया है। हुआ क्लियर? अनुस्वार और अनुनासिक में कोई अंतर जो है आपको समझ में आ गया
कि अनुनासिक जो है वो तो चंद्र बिंदु है और अनुस्वार जो है वो है बिंदु, लेकिन अनुनासिक का प्रयोग हम अ, आ, उ, री इन 5 स्वरों के अलावा और किसी पर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो दूसरे और स्वर हैं ई, ए, ऐ, ओ, औ, इन सभी में मात्राएं होती हैं और यहाँ पर शिरोरेखा के ऊपर मात्रा चिन्ह लगे होने के कारण इन पर चंद्र बिंदु नहीं लगाया जा सकता, इसलिए वहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग ही कर दिया जाता है। अब आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होती है? अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करते समय इन शब्दों के उच्चारण में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उच्चारण करते समय वह ध्वनि अनुनासिक की ही होगी। हुआ ठीक है? अब इसके बाद अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर क्या होता है? अनुनासिक स्वर है जबकि अनुस्वार मूलतः व्यंजन। इनके प्रयोग के कारण कुछ शब्दों के अर्थ में अंतर आ जाता है, जैसे उच्चारण के आधार पर भी अंतर होता है ना, अर्थ के आधार पर भी होता है और बहुवचन के आधार पर भी अंतर पाया जाता है। जैसे हंस एक जल पक्षी है और हंसने की क्रिया है हंस, ठीक है, नाक से ध्वनि आ रही है और हंस तो मुख और नाक दोनों की सहायता से हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो शब्द तो एक ही है, लेकिन चिन्ह परिवर्तन होने से इनके अर्थ में भी परिवर्तन हो गया। अंगना सुंदर अंगों वाली स्त्री और अंगना घर के बाहर खुला बरामदा। स्वांग स्व प्लस अंग मतलब अपने अंग और स्वांग का अर्थ होता है ढोंग, ठीक है। बिंदु और चंद्र बिंदु का उच्चारण आपको सही तरीके से आ रहा है। जब हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे तो हमारी ध्वनि मुख से आएगी और अनुनासिक का प्रयोग हम मुख और नासिका दोनों से करते हैं। दूसरा इसका जो अंतर है वो देखिए, अनुनासिक का प्रयोग केवल उन शब्दों में किया जा सकता है जिनकी मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर न लगी हो, जैसे अ, आ, उ, री, ठीक है। जैसे हंस, चांद, पूंछ, इनके शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा नहीं लगी है, इसीलिए यहाँ पर अनुनासिक का प्रयोग किया गया है। अगर इन्हीं शब्दों के ऊपर अगर मात्राएं लगी होती तो अनुनासिक की जगह किसका प्रयोग किया जाता? अनुस्वार का प्रयोग किया जाता। तीसरा बिंदु देखिए, अनुनासिका चंद्र बिंदु को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जबकि अनुस्वार को वर्ण में बदला जा सकता है। मैंने आपको बताया था कि अनुस्वार जो है वो कौन सा होता है? वर्ग का पंचमा अक्षर होता है, ठीक है ना। उसको हटाकर हम पंचम अक्षर लिख सकते हैं वहाँ पर, लेकिन अनुनासिक का कोई अक्षर नहीं है तो उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अनुस्वार को वर्ण में बदला जा सकता है, लेकिन अनुनासिक को नहीं बदला जा सकता। शिरोरेखा के ऊपर लगी मात्राओं वाले शब्दों में अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार अर्थात बिंदु का ही प्रयोग होता है, जैसे गोंद, कपोल, जबकि अनुस्वार की तरह की मात्राएं वाले शब्द पर ही लगाया जाता है। जबकि क्या है, अनुस्वार तो मात्राओं वाले शब्द पर लग सकता है, लेकिन जो अनुनासिक है वो मात्राओं वाले शब्द पर नहीं लग सकता, इसीलिए वहाँ पर एक आधार बनाकर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। इस प्रकार से हमने आज अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में चर्चा की। अनुस्वार क्या होते हैं? एक बिंदु है, और अनुनासिक क्या है? चंद्र बिंदु। अनुस्वार स्वर के बाद तो आता है, लेकिन व्यंजन होता है, जबकि जो अनुनासिक है यह शिरोरेखा के ऊपर लगता है और इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। और अनुस्वार जो है वो हटाकर हम उसमें वर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। कौन से वर्ण का? जिस वर्ग का है उसी का पंचमा अक्षर का प्रयोग हम वहाँ पर कर सकते हैं। और अनुनासिक अ, आ, उ, री इन 5 अक्षर में ही लगेगा। जहाँ पर मात्राओं वाले स्वर होंगे वहाँ पर अनुनासिक का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो ये जो सारी अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में हमने जाना कि अनुस्वार क्या है, इसके बारे में आपने इसके जो बिंदु हैं
ये भी आपको पता होने चाहिए, इसके जो चिन्ह हैं वो भी आपको मालूम होने चाहिए कि अनुनासिक का चिन्ह क्या है और अनुस्वार का चिन्ह क्या है। इसके क्वेश्चन आपके पास कैसे आएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, वो आपको PDF के द्वारा मिल जाएंगे। धन्यवाद।